बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्हें ओहदे से हटाया। उमर सरफराज सीमा को फौरी तौर पर गवर्नर हाउस छोड़ने की हिदायत की गई। मरियम औरंगजेब ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी। गवर्नर का कहना है जब तक सदर मुमलिकत डी नोटिफाई नहीं करते तब तक ओहदा नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम किसी भी गवर्नर को हटाने का इख्तियार नहीं रखते हैं। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्हें ओहदे से हटाया। उमर सरफराज सीमा को फौरी तौर पर गवर्नर हाउस छोड़ने की हिदायत की गई। मरियम औरंगजेब ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी। गवर्नर का कहना है जब तक सदर मुमलिकत डी नोटिफाई नहीं करते तब तक ओहदा नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम किसी भी गवर्नर को हटाने का इख्तियार नहीं रखते। वज़ीर आज़म के पास इस तरह के कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। उनका वो समरी भेजते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि मैं इस ऑफिस में आई एम होल्डिंग दिस ऑफिस विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान उसको नोटिफाई नहीं करते तब तक मैं ये ऑफिस। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। शो कॉज जारी करके जवाब तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह लक, स्पेशल सेक्रेटरी आमिर हबीब और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सरदार अकबर नासिर को भी मुअत्तल किया गया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने बतौर कायम मकाम स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए। अफसरान को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मौके पर अपनी जिम्मेदारी की अदायगी में गफलत और कोताही पर मुअत्तल किया गया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 28 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे तलब किया गया है। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया है। इजलास 28 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे तलब किया गया। स्पीकर की जानिब से इजलास तलब किया गया है। इजलास 28 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे तलब किया गया। पंजाब असम्बली का इजलास 28 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे तलब किया गया। साबिक सूबाई वजीर शफकत महमूद ने कहा कि पंजाब में कायदे अवान का इंतखाब गैर कानूनी है। उमर सरफराज सीमा ने गैर कानूनी वजीर आला से हल्फ नहीं लिया, इसीलिए उन्हें ओहदे से हटाया गया। पहले आपको कहा कि हर किस्म का ऊंचा हथकंडा जो है इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब को इसलिए हटाया कि कल एक इलीगल तरीके से इन्होंने एक ढोंग रचा के इलेक्शन करवाया चीफ मिनिस्टर का। अब इनकी ख्वाहिश क्या है कि एक इलीगल इलेक्शन को दवाम देने के लिए गवर्नर जो है वो ओथ ले। तो इसलिए ये कोई हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं थी, कोई नई खबर नहीं थी। ये हर तरीके से नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर, ताकत के ऊपर। और गवर्नर साहब को हटाने की अगर ख़बर है, मुझे आपने बताया है, तो ये मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। मजंग चुंगी के करीब चलते हुए लोडर रिक्शे में आग भड़क उठी। मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाया। आग पेट्रोल लीकेज की वजह से लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की जानिब से ये बताया गया। लिटन रोड मजंग चुंगी के करीब चलते हुए लोडर रिक्शे में आग भड़क उठी। मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाया। तफसीलात इसरार खान से जानते हैं। इसरार, बताइएगा। जी, आतिशदगी का ये वाकया मजंग चुंगी के करीब पेश आया, जहां पर एक चलते हुए लोडर रक्षा में अचानक आग भड़क उठी। ताहम ऐनी शाहिदीन और मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। पुलिस का कहना है कि आग मोटरसाइकिल लोडर रक्षा जो था उसके पेट्रोल लीकेज की वजह से उसको अचानक आग ने अपनी लपेट में लिया। इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता लोडर रक्षा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसरार। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी एफबीआर के रेडार पर आ गई। एफबीआर ने वासा के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके इनकम टैक्स की मद में 2,68,49,000 रुपये की रिकवरी कर ली। एफबीआर के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने एडवांस इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर वासा के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। वासा के बैंक अकाउंट से 2,68,49,000 रुपये की रिकवरी कर ली गई। एफबीआर ने वासा के शालम मार्केट यूबीएल ब्रांच में अकाउंट्स मुंजमद करके रिकवरी की।
کمشنر انفورسمنٹ ارم شبیر کی ہدایت پر ایڈیشنل کمشنر کاشف اظہر کی سربراہی میں واسا کے اکاؤنٹس منجمد کیے گئے۔ ریکوری ٹیم میں ان لینڈ ریونیو آفیسر عظیم احمد قریشی، انسپیکٹر سید وقاص احمد، عرفان رفیع اور نعیم فاضل شامل تھے۔ ایف بی آر کے مطابق واسا کے ذمے سال 2021 کا ایڈوانس انکم ٹیکس واجب الادا تھا۔ ان لینڈ ریونیو سروس کے افسران کے تقرر و تبادلے۔ چیف آئی ٹی ونگ امتیاز احمد کا ایف بی آر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سے ڈائریکٹوریٹ آف لا لاہور میں بطور ڈائریکٹر 2 تبادلہ کر دیا گیا۔ ایف بی آر نے ان لینڈ ریونیو سروس کے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ چیف آئی ٹی ونگ امتیاز احمد کا ایف بی آر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سے لاہور تبادلہ کیا گیا۔ امتیاز احمد کو ڈائریکٹوریٹ آف لا لاہور میں ڈائریکٹر 2 تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد سالم بھٹی کا ایل ٹی یو اسلام آباد سے لارج ٹیکس پیئر آفس لاہور میں تبادلہ کیا گیا۔ ان لینڈ ریونیو آفیسر دلبر حفیظ ملک کا آر ٹی او سرگودا سے آر ٹی او لاہور میں تبادلہ کیا گیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد ہوئی۔ دادا اور دیگر کی خبر پر فاتح خانی کی۔ حمزہ شہباز کی مریم نواز سے بھی ملاقات۔ مریم نواز نے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر مبارکباد دی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز جاتی عمرہ پہنچے، اپنے دادا اور دیگر کی قبر پر حاضری دی اور فاتح خانی کی۔ حمزہ شہباز شریف نے مریم نواز اور دیگر عزیز و اقارب سے بھی ملاقات کی۔ مریم نواز نے حمزہ شہباز کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ویژن کے مطابق صوبے کی عوام کی خدمت کروں گا۔ کپ سٹور جی ٹی روڈ پر حمزہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کی خوشی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کی جانب سے اپنے دفتر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سید غلام دستگیر شاہ، سبقت اللہ سلطان نے شرکت کی۔ اظہر فاروقی، محمد ارشد، منیب طفیل سمیت دیگر شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تقریب میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا جبکہ متوالوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے۔ حمزہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کی خوشی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کی جانب سے اپنے دفتر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں سید غلام دستگیر شاہ، سبقت اللہ سلطان نے شرکت کی۔ اظہر فاروقی، محمد ارشد، منیب طفیل سمیت دیگر شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا جبکہ متوالوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی جانب سے تقریب سے خطاب بھی کیا گیا۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ میاں شہباز شریف کے چاہنے والوں، میاں حمزہ شہباز شریف سے پیار کرنے والوں، داتا کی نگری کے رہنے والوں، میرا کی بستی کے رہنے والوں، سب سے پہلے آج ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین، آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، آج سچ کی جیت ہوئی ہے، آج حق کی جیت ہوئی ہے۔ آج شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں یا میاں حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے۔ سابق ایم این اے عمر سہیل ضیاء بٹ کی جانب سے میاں شہباز شریف کے وزیر اعظم اور میاں حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر جشن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نون لیگی کارکنان نے جشن مناتے ہوئے آتش بازی کا مظاہرہ کیا، مٹھائی بھی تقسیم کی۔ فیصل ٹاؤن کوٹھا پنڈ حاجی یوسف کے ڈیرے پر مسلم لیگ نون کے کارکنان نے شہباز شریف کے وزیر اعظم اور حمزہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر جشن منایا۔ جشن میں مسلم لیگ نون کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور شریف خاندان کے لیے نعرے لگائے۔ حاجی یوسف کا کہنا تھا شریف خاندان نے ملک اور پنجاب کے لیے بہت اچھے کام کیے۔ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بننے سے ایک بار پھر ہم ترقی کی جانب بڑھیں گے۔ جشن کی تقریب میں میاں جمیل، میاں ارشد، حاجی نوید، تنویر بخاری اور صادق بٹ نے شرکت کی۔ چودھری منظور، مہر ناصر سندھو، مہر ذوالفقار، مہر طارق، محمد بلال اور ندیم یو کے والے سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شہر بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار روایتی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے ایسٹر کی خوشیاں منانے کے لیے گرجا گھروں کا رخ کیا۔
प्रेस्बिटेरियन चर्च नौलखा में ईस्टर की खुशियां जोशो खरोश से मनाई गईं। डॉक्टर मजीद एबल ने इबादत का आगाज किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर रोशनी डाली। अपनी अल्लाही हिकमत दे और उनके वसीले से अमन और सलामती और खुशहाली कायम कर, पूरी दुनिया में अमन और सलामती कायम हो। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने चर्च में खुशियों के गीत गाए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को याद किया। इनका कहना था कि ईस्टर का त्यौहार हमारे लिए अहमियत का हामिल है। हमने अपनी फैमिलीज़ के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी प्रेयर्स की हैं और खुदा इसी तरह हम लोग को खुश रखे। और ईस्टर का जो दिन है हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हम ईस्टर को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और हमारे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, हम इसीलिए ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। कैथेड्रल चर्च रीगल चौक में ईस्टर के हवाले से तैयारियां की गयीं। आर्चबिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की सरपरस्ती में ईस्टर की इबादत का आगाज हुआ। बिशप ने दुआएं नगमे गाए और मुल्क की खुशहाली, अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई। मसीह खुदावंद मुर्दम से जी उठा है और आज हम सब जो है मसीही मिलकर इस खुशी को मनाते हैं। उसने मौत पर फतह पाई है, गालिब आया है। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्द, ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में ईस्टर की खुशियां मनाते नजर आए। शहर भर के गिरजाघरों में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार जोशो जज्बे से मना रही है। खुसूसी इबादत के साथ साथ मजहबी गीत भी गाए गए और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं भी की गई। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। मसीही बरादरी के ईस्टर के त्यौहार पर डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से यूहन्नाबाद ओल्ड एज होम में डिनर का अहतमाम किया गया। डीजी सोशल वेलफेयर ने ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग मसीही शहरियों के एजाज़ में अशाइया दिया और केक काटा। यूहन्नाबाद ओल्ड एज होम में मुनक़िदा तक़रीब में शरीक मसीही मर्द और ख़वातीन ने ईस्टर की खुसूसी इबादत की। मसीही बरादरी ने ईस्टर पर सलामती, अमन और खुशहाली की दुआएं की। ओल्ड एज होम में डीजी सोशल वेलफेयर ने ईस्टर की मुनासबत से केक काटा। मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। अक़लियतों को पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। डीजी सोशल वेलफेयर ने ओल्ड एज होम में मुकीम अफराद में मिठाई तकसीम की। ओल्ड एज होम में मुकीम मसीही बरादरी ने मुसरत का इजहार किया। खालसा जन्मदिन, अक़लियतों की मजहबी आज़ादी का मजहर। भारत से 323 खालसा जन्मदिन और बैसाखी मेला मनाने के लिए 953 सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद, जबकि 37 सिख यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब में हाज़िरी के लिए पहुँचे। भारत से 323 खालसा जन्मदिन और बैसाखी मेला मनाने के लिए आए सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा, श्री डेरा साहब, पंजा साहब और ननकाना साहब हाज़िरी दी। इसके बाद 37 सिख यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब पहुँचकर क़याम पजीर हुए। भारत से आए यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पर हाज़िरी के लिए 19 अप्रैल को जाएंगे, जबकि आज सिख यात्री लाहौर के तारीखी मकामात की सैर करेंगे। भारत से आए सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान की जो तस्वीर भारत में दिखाई जाती है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ के मकामी अफराद अपने मेहमानों की आओ भगत करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इंडिया के पंजाब से ज़्यादा अहमियत हम अपने पंजाब पाकिस्तान को देते हैं। लाहौर पहुंचे पर महाराज की कृपा बख्शिश सुनिया सी बचपन च कि जिहड़ा लाहौर नहीं वेख्या उन्हें जम्मिया ही नहीं। अज पाकिस्तान की संगत ते जिहड़ी पाकिस्तान की सरकार गौरमेंट ते इत्थे दे प्रधान साहब सारा दी कृपा नाल मतलब बख्शिश नाल अज असीं लाहौर, पंजा साहब, ननकाना साहब, सच्चा सौदा सारे गुरुद्वारा दर्शन करके आए हैं। सानू बड़ा ही अच्छा लग रहा और सब तो एक अच्छी गल ये आ कि इत्थे कहंदे पंजाब हैगा, असी अपना पंजाब भुल के इत्थे सोच रहे कि अज असी असली पंजाब च आए। अज असी ननकाना साहब तो चले गए हाँ, हुण असी लाहौर डेरा साहब पहुँच गए हाँ। इत्थे महाराजा रणजीत सिंह दे जो इत्थे किला हैगा उत्थे रुके हुए हैगे हाँ और गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी स्थान दे दर्शन दीदारे करन अज जावांगे असी। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का हल्का NA 133 का दौरा। UC 228 में लीगी वर्कर उमर हनीफ कम्बो और राना आसिफ जोइया के घर आमद हुई। UC 238 में नुमाना आशिक के घर पहुंची और उनकी वालिदा के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने उमर कम्बो के बेटे के इंतकाल और राना आसिफ जोइया की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर UC चेयरमैन गुलाम नबी तूर, एडवोकेट नवीद हनीफ कम्बो, चौधरी मोहम्मद हनीफ कम्बो, नदीम हनीफ कम्बो, गुलजेब कम्बो और इब्राहीम कम्बो, चौधरी नईम भी मौजूद थे।
میاں عمران، حافظ وقاص، اعظم رحمان عابد بھی ہمراہ تھے۔ شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں حلقے کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عیدی آفس لاہور میں ممتاز سماجی رہنما عیدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار عیدی مرحوم کی اہلیہ بلقیس عیدی کے ایصال ثواب کے لیے کل خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ کل خوانی اور دعائیہ تقریب کا انعقاد عیدی زونل آفس لاہور میں کیا گیا۔ کل خوانی میں انچارج لاہور فیصل جلال، ضمیر احمد، ریاض پردیسی، راو عتیق، محمد سردار، محمد یونس بھٹی اور عیدی رضاکاروں سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شرکاء نے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتح خوانی کی تقریب کے اختتام پر مرحومہ کی درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ گارڈن ٹاؤن ابوبکر بلاک میں چیئرمین امانہ مال عابد علی بٹ کے والد نذیر بٹ کی رسمی کل خوانی میں محفل نعت اور دعا کا اہتمام کیا گیا۔ ڈی آئی جی عمران مسعود، سیشن جج مسعود رانا، چودھری محمد یوسف، عمران حسین، ڈی ایس پی ذوالفقار بٹ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قاسم ضیاء نے قرآن خوانی میں شرکت کی۔ سلطان احمد، شوکت بٹ، لیاقت بٹ، ساجد طارق بٹ، حسین بٹ، عبداللہ بٹ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد ڈار، منظر بٹ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم کے بلند درجات اور مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ کشمیر کمیونٹی لاہور کی جانب سے افطار ڈنر کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ لاہور میں موجود کشمیری کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ کوٹ رادھا کشن میں کشمیری کمیونٹی کے لیے افطار ڈنر کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں لاہور میں مقیم کشمیری کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے پر مشاورت کی گئی۔ خیال نو تنظیم کے زیر انتظام حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے بادشاہی مسجد میں افطار کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بادشاہی مسجد میں ہونے والی افطار کی تقریب کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دینا تھا۔ تقریب میں پاکستانی جھنڈے کی مناسبت سے سفید اور سبز رنگ کا ڈریس تھیم رکھا گیا۔ تقریب میں مردوں اور بچوں سمیت خواتین نے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری خیال نو تنظیم حنان زیدی کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر آج بادشاہی مسجد میں تمام مسالک کے لوگ ایک ساتھ افطار کر سکتے ہیں اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو باقی شہروں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر سید عبدالرزاق نے خصوصی شرکت کی۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض اپنے متعلقہ ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ رکھیں۔ اگر روزہ رکھیں تو اپنی شوگر دن میں 3 دفعہ چیک کریں۔ اگر شوگر لو یعنی 60 یا 80 پر ہو اور جسم کانپنا شروع ہو جائے تب روزہ نہ رکھیں۔ ہیڈ آف میڈیسن ڈپارٹمنٹ جناح ہسپتال پروفیسر خالد محمود نے کہا شوگر کی 3 اقسام ہیں۔ اگر شوگر زیادہ خطرناک نہ ہو اور ادویات سے کنٹرول ہو جائے تب روزہ رکھ لیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہوئے 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور خطرہ تھوڑا زیادہ ہے تو آپ اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور روزہ رکھیں۔ تیسری قسم کے وہ مریض ہیں جن کو شوگر خطرناک حد تک ہوتی ہے، ایسے مریض روزہ نہ رکھیں کیونکہ شوگر 70 سے کم اور 300 سے زیادہ ہونا خطرناک بات ہے۔ صحت مند افراد روزہ لازمی رکھیں کیونکہ روزہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے جس میں بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ نارمل انسان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ 70 اور 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے درمیان ہو، لیکن اگر کسی کی صبح بغیر کچھ کھائے پیے شوگر 126 ملی گرام سے زیادہ ہو جاتی ہے یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد 200 ملی گرام سے زیادہ ہو جاتی ہے یا 3 مہینے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں، اگر وہ 6.5 سے اوپر چلا جاتا ہے تو ہم ایسے مریضوں کو شوگر کا مریض ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اب روزہ جو ہے ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اس میں یہ کہ اب شوگر کے مریض 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہوتے ہیں اور ایک ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 وہ ہوتے ہیں جن کو مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی زندگی انسولین ہے، ان کو انسولین کی ضرورت ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن IDF نے کچھ گائیڈ لائن
इस साल प्रोवाइड की हैं, जिनके मुताबिक हम मरीज़ों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। डिप्टी एम्बेसडर यूरोपी यूनियन सीलर थॉमस का वफ्द के हमरा मकबरा जहांगीर का दौरा। सीलर थॉमस ने बाग जिनाह में कायद आज़म लाइब्रेरी भी देखी। सीलर थॉमस ने बताया दौरे का मकसद पाकिस्तान की सकाफत को देखना था। डिप्टी एम्बेसडर यूरोपी यूनियन सीलर थॉमस का कहना था कि यूरोप के दरवाजे पाकिस्तान के लिए हमेशा खुले हैं। पाकिस्तान में खूबसूरती बेइंतहा है, इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर में तारीखी इमारतें आज भी अपने हुस्न से माला माल हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर आने का मकसद सकाफत को देखना था, जिसका मुझे बेहद शौक़ था। मुझे अपने इस दौरे से बहुत लुत्फ़ आया। उन्होंने मकबरा जहांगीर के बाद बाग जिनाह में तारीखी कायद आज़म लाइब्रेरी भी देखी और खूबसूरत इमारत की तारीफ़ की। I'm the Deputy Ambassador of the European Union to Pakistan. I'm today on a private visit to Lahore, and it's the first time I visit this fantastic, magnificent place. It's old heritage of Pakistan, it's old heritage of this country's past. And we, as the European Union, we count a lot and we pay a lot of attention to our own past. Hence, we also do this in countries where we serve abroad and with countries with which we have good and extensive partnership ties, such as with कौमी साइकिलिंग टीम 18 से 22 जून तक भारत में शेड्यूल एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान साइकिलिंग टीम भारत के शहर नई दिल्ली में 18 से 22 जून तक शेड्यूल एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान को एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो गया। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी मुअज़्ज़म खान ने दावतनामा मौसूल होने की तस्दीक की। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कौमी साइकिलिंग टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स 8 मई को साइकिलिंग वेलोड्रोम पर होंगे। साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी मुअज़्ज़म खान के मुताबिक लाइसेंस याफ्ता साइकिलिस्ट को ही ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी और तमाम साइकिलिस्ट 20 अप्रैल तक अपने लाइसेंस की तजदीद करवा सकते हैं। ट्रायल्स के बाद मुंतखब खिलाड़ियों का कैंप लाहौर में ही लगाया जाएगा। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने साउथ एशियन गेम्स की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। कैंप में फेडरेशन से मुल्हिका इवेंट्स के 7 एथलीट को तलब किया गया। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने साउथ एशियन गेम्स की तैयारियों के लिए इब्तदाई तौर पर 3 माह का कैंप PSB कोचिंग सेंटर में लगाने का फ़ैसला किया। कैंप में फेडरेशन से मुल्हिका यूनिट के 60 एथलीट को तलब कर लिया गया। एशिया कप और दौरा यूरोप की तैयारियों के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप जारी है। कौमी हॉकी टीम के दौरा यूरोप के मैचेस का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में कौमी हॉकी टीम का कैंप जारी है। हेड कोच एक्मन दौरा यूरोप में कौमी हॉकी टीम के मैचेस के इंतजामात के लिए हॉलैंड रवाना हो गए। रवानगी से कबल एक्मन ने कैंप में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवाई और इनको प्लान दिए। But we will learn from that to react better, to be faster. Like India has the Pro League. They play many Pro League matches, so they are on a level which they always compete on the highest level. कौमी हॉकी टीम के दौरा यूरोप के पहले मरहले में हॉकी टीम हॉलैंड के शहर एम्स्टरडैम पहुंचेगी, जहां 26 और 27 अप्रैल को हॉलैंड से मैच होंगे। 28 अप्रैल को बेल्जियम रवानगी के बाद 29 अप्रैल को वहां मैच शेड्यूल है। 3 और 4 मई को कौमी टीम स्पेन के खिलाफ मैच खेलेगी। हेड कोच एक्मन कहते हैं कि इस टूर के बाद हम एशिया कप के लिए तैयारियों का अंदाजा कर सकेंगे। सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा और ख्वाजा जुनैद ने एशिया कप से पहले इस यूरोप टूर को अहम करार दिया। दुनिया की 3 टॉप टीमें जो हैं वो उनके खिलाफ खेलेंगे हम, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला के लड़के ये 6 मैचेस खेलने के बाद बेहतर अंदाज में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एशिया कप में जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी। 3 मैचेस हम स्पेन की नेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं और इसके अलावा हम वहाँ पर तकरीबन 5 डेज ट्रेनिंग कर रहे हैं और माइट भी पॉसिबल हम उसमें टॉप क्लब्स के साथ भी 1-2 मैचेस अरेंज करेंगे। कौमी टीम के ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर डैनियल बैरी और गोलकीपिंग कोच बॉब जॉन फील्ड हॉलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। जबकि दौरा यूरोप से वापसी पर एशिया कप की तैयारियों के लिए कैंप लगाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पर्ल कॉन्टिनेंटल मैनेजमेंट की जानिब से इफ्तार बूफे डिनर की तकरीब का अहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में लाहौर के रिवायती खानों के मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए। कवाली का भी इंतज़ाम किया गया। शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए।
पर्ल कॉन्टिनेंटल के ग्रैंड बॉल रूम हॉल में इफ्तार बूफे का एहतमाम किया गया। खाने में 100 से ज्यादा डिशेस मौजूद थीं। इफ्तार बूफे में फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कवाल इफ्तार बूफे डिनर में सूफी कलाम पेश करते रहे। हमारा आज का इफ्तार की एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे बहुत डाइवर्स वैरायटी थी फूड की, बहुत अच्छी डिशेस थी, टेस्ट बहुत अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था। पीसी होटल के डायरेक्टर फूड का कहना था, मयार की वजह से लोग हमारे खानों को ज्यादा तरजीह देते हैं। माशाल्लाह पहली रमज़ान से आपके सामने है, हमारे पास रश ख़त्म नहीं हो रहा। इसकी मेन वजह हमारी बेहतरीन क्वालिटी है और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है। होटल के शेफ ने कहा कि पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल बूफे में अपने कस्टमर्स को 100 से ज्यादा मयारी खाने की डिशेस दे रहे हैं। पाकिस्तानी खाना है और वैरायटी ऑफ सैलेड है, वैरायटी ऑफ डेजर्ट है, हर किस्म की तकरीबन हर किस्म का खाना है। अराउंड ऑफ 100 डिशेस हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं अपने गेस्ट को और लोगों का काफी ज्यादा रुझान है। मुनासिब कीमत में मयारी इफ्तार बूफे डिनर की वजह से ही पर्ल कॉन्टिनेंटल इस रमजान करीम में लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ दिलावर नियाजी, सिटी 42। अब तक के लिए इतना ही।